किसी गांव में एक कम्हार रहता था। उसके दो बेटे थे, इस्माइल और शफीक। इस्माइल अक्लमंद था जबकि शफीक बेवकूफ़ था। कम्हार के पास एक गधा भी था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर उन्हें गधे पे लाद कर बेचने जाता। उससे उसके घर का गुजारा हो जाता था। वक्त गुजरता रहा, उसके बेटे जवान हो गए। उसका बड़ा बेटा उसके साथ मिट्टी के बर्तन बनवाता और साथ शहर बेचने भी जाता। वो प्राइमरी तक पढ़ा हुआ था जबकि शफीक बहुत नालायक था। वो अनपढ़ ही रहा। कम्हार की बीवी इंतकाल कर गई तो उसकी बहन, जो कि शादीशुदा थी, उसका नाम जीरो माई था, वो आकर खाना बनाकर उनको देती। जीरो माई ने अपने भाई को मशवरा दिया कि भाई अब उन दोनों की शादियां कर दो ताकि उनको अपनी अपनी जिम्मेदारी का टाइम से एहसास पैदा हो जाए। कम्हार ने दोनों बेटों की शादियां कर दी। अब खर्चे बढ़ गए और कम्हार भी बीमार रहने लगा, तो उन्होंने मिट्टी के बर्तनों के साथ समोसे और आलू वाले नान की रेढ़ी भी लगा ली। उनका कारोबार काफ़ी चमक गया। कुछ अरसा बाद कम्हार का इंतकाल हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी इस्माइल पर आ गई, क्योंकि शफीक तो टिक कर काम करता नहीं था। इस्माइल बाल बच्चों वाला हो गया तो उसकी बीवी ने कहा, ऐसे कब तक गुजारा होगा? शफीक को कह दे काम करे नहीं तो हम यहाँ से दूर चले जाते हैं, उसकी अकल खुद ही ठिकाने आ जाएगी। चुनाचे इस्माइल अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल चला गया और मेहनत मजदूरी करने लगा। इधर शफीक के पास जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो रही थी। उसने घर की चीज़ें बेचना शुरू कर दी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा सिवाय इस गधे के, और हमारी तो औलाद भी नहीं जो हमें कमाकर खिलाए। अब तो भाई इस्माइल भी नहीं। मैंने लोगों से सुन रखा है, अगर गधे को पढ़ाया लिखाया जाए तो वो इंसान बन जाएगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा। शफीक ये सुनकर बहुत खुश हुआ, कहने लगा, अब तुमने अक्ल की बात की है, सीधी मेरे दिल को लगी है। मैं आज ही मास्टर खालिद साहब के पास जाऊंगा गधे को लेकर। मैं भी आपके साथ जाऊंगी। उसकी बीवी बोली, चल फिर गधे का बस्ता तैयार कर और उसे स्कूल छोड़कर आए। उन्होंने गधे के गले में कपड़े का बस्ता लटका दिया और स्कूल की तरफ चल पड़े। उसकी फूफू जीदवान के पीछे भागी कि ये गधे को स्कूल क्यों ले जा रहे हैं। दोनों बेवकूफ़, जो कोई भी उनको देख रहा सब हंस रहे। जमीला और नसीमा, जो लोगों के घरों में काम करती थीं, मेहनतकश औरतें थीं, वो भी गधे के गले में लटका बस्ता देखकर खुल हिलाकर हंस दी। दोनों मियाँ बीवी गधे को लेकर स्कूल के गेट पर पहुंच गए। गधा आगे इतने बच्चे देखकर स्कूल के गेट पर रुक गया। दोनों मियाँ बीवी उसको धकेल कर अंदर ले आए। बच्चों ने गधे के गले में बस्ता देखा तो हंस हंस कर लूट-पूट हो गए। फिर वो मास्टर खालिद के पास पहुंच गए। मास्टर खालिद बोले, हाँ भाई शफीक, कैसे आना हुआ? शफीक बोला, मास्टर साहब, आप हमारे गधे को पढ़ा लिखा कर इंसान बना दें ताकि ये बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सके। मास्टर खालिद साहब होशियार आदमी थे और इन दोनों बेवकूफ़ों को अच्छी तरह जानते थे। मास्टर खालिद कहने लगे, क्यों नहीं, लेकिन उसकी फ़ीस लगेगी। वैसे तो हमारी फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन आप पूरे साल की सिर्फ 5,000 रुपये दे दें। 5,000 का सुनकर दोनों को दांतों पसीना आ गया। मास्टर साहब ने कहा, कोई जल्दी नहीं, 1-2 दिन तक दे जाना। फिर वो दोनों गधे को वहीं छोड़कर घर आ गए। इनके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी। उन्होंने अपनी रीढ़ी बेचकर मास्टर साहब को फीस अदा कर दी और फिर खुशी खुशी घर आ गए। 2 साल गुजर गए। फिर शफीक ने सोचा, अब तो मेरा गधा इंसान बन गया होगा, अब हम उसे घर ले आते हैं। दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे गधे को लेने स्कूल चले गए और मास्टर साहब से पूछा कि हमारा गधा इंसान बन गया कि नहीं। क्यों नहीं, अब तुम्हारा गधा पुलिस इंस्पेक्टर बन गया है, मगर ये काम मैंने बड़ी मेहनत से किया है।